यूएस कोर्ट ने टिकटॉक की अर्जी अस्वीकार की, जो उसे 19 जनवरी तक अपने चीनी पेरेंट कंपनी बाइट डांस से अलग करने का कानून रोकने के लिए थी। बंगाल कोर्ट ने एक आदमी को 60 दिनों में नाबालिग के बलात्कार और हत्या के लिए फांसी की सजा दी। आईएनडी वर्सेस एयूएस के थर्ड टेस्ट के पहले दिन इंडिया ने बॉलिंग का चुनाव किया और जडेजा और आकाशदीप वापस आए हैं। रीजा हेंड्रिक्स की पहली टी20 शतक से दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज जीत ली। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में रहस्यमय ड्रोन को मार गिराने की मांग की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका में डेलाइट सेविंग टाइम खत्म करने की कोशिश करेगी, क्योंकि यह असुविधाजनक और महंगा है। संसद में संविधान पर 2 दिवसीय बहस चल रही है, जिसमें पीएम मोदी आज लोकसभा में जवाब देंगे। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 के स्टैम्पीड मौत केस में अंतरिम जमानत मिलते हुए भी एक रात जेल में बिताई। टेक न्यूज। एलन मस्क ने ओपनएआई के लिए मुनाफा बनाने की संरचना की मांग की। चैटजीपीटी निर्माता ने महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किए। हैदराबाद में स्टैम्पीड केस में एक्टर अल्लू अर्जुन चांचलगुड़ा जेल से रिहा हो गए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए हाइब्रिड मॉडल 14 दिसंबर को फाइनलाइज करेगा। जय शाह मीटिंग में वर्चुअली शामिल होंगे। न्यूजीलैंड ने तीसरे टेस्ट के पहले दिन लंच तक 93-0 का स्कोर बनाया, जिसमें कैप्टन टॉम लेथम 36 और विल यंग 42 पर नाबाद हैं। दिल्ली के स्कूलों को दूसरे दिन बम की धमकी मिली। यह इस हफ्ते की तीसरी बार है। स्विट्जरलैंड ने भारत के लिए सबसे पसंदीदा राष्ट्र स्थिति निलंबित की, जिससे भारतीय कंपनियों पर उच्च कर लग सकते हैं। ओपनएआई के व्हिसलब्लोअर सुचिर बालाजी 26 साल के सैन फ्रांसिस्को अपार्टमेंट में मृत पाए गए। ऑस्ट्रेलिया ने पहले सत्र में बारिश के बीच 28 बिना किसी नुकसान के बनाए ख्वाजा ने शानदार खेल दिखाया। दक्षिण कोरिया की संसद शनिवार को राष्ट्रपति यून सूक येओल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर वोट करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव बिल 16 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया जाएगा, जिसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा। दिल्ली के कई स्कूलों, जिसमें आरके पुरम का दिल्ली पब्लिक स्कूल भी शामिल है, ने दूसरे दिन बम की धमकी वाला ईमेल प्राप्त किया। किसान आज दिल्ली चलो मार्च फिर से शुरू करेंगे। हरियाणा में अंबाला में इंटरनेट सेवा निलंबित। ओपनएआई के व्हिसलब्लोअर सुचिर बालाजी, जो 26 साल के थे, की अचानक मौत के बाद उनका एआई और कॉपीराइट पर किया गया पोस्ट वायरल हो गया। मार्गोट रॉबी और जेकब एलॉर्डी की फिल्म वदरिंग हाइट्स 13 फरवरी 2026 को रिलीज होगी। रेखा ने अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा से मिलने पर भावुक होकर गले लगाया। ये वीडियो वायरल हो गया। राज कपूर की 10 जरूरी फिल्मों में आवारा, श्री 420, फिर सुबह होगी, मेरा नाम जोकर, जागते रहो, छालियां, जिस देश में गंगा बहती है, कश्मीर की कली, अंदाज और अनाड़ी शामिल हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती हुए हैं। उनकी हालत स्थिर है। मोहम्मद आमिर ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप खेलने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से फिर से रिटायरमेंट का ऐलान किया। दिल्ली पुलिस ने पश्चिम विजय के स्कूल को बम धमकी ईमेल भेजने वाले छात्र को पहचान लिया है। बुमराह ने तीसरे टेस्ट के पहले दिन बारिश के बीच स्विंग की कमी की शिकायत की। आरबीआई ने किसानों के लिए बिना गिरवी के कर्ज की सीमा 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। बेंगलुरु में एक पुलिसकर्मी ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों के कथित अत्याचार के कारण आत्महत्या कर ली। उप्र के संभल में 1978 के बाद एक शिव मंदिर फिर से खोला गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 दिसंबर को जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे।
यूपीआई ने 2024 में 15,547 करोड़ ट्रांजैक्शंस करके 223 लाख करोड़ की रिकॉर्ड वैल्यू प्रोसेस की। एलन मस्क ने 18 वर्षीय डी गुकेश को विश्व चेस चैंपियन बनने पर बधाई दी। आरजी कर मामले में मुख्य संदिग्धों को जमानत मिलने के बाद वाम और कांग्रेस ने कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। बिहार में शिक्षक अवनीश कुमार को स्कूल जाते वक्त गोली के दम पर अपहरण कर शादी करवाई गई। केजरीवाल ने अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली में बढ़ते अपराध पर चिंता जताई। हिमाचल के ऊना में 17 वर्षीय बी.टेक छात्र पंकज को परीक्षा में असफलता के कारण आत्महत्या करते हुए पाया गया। इंडिगो ने दिल्ली के लिए रद्द हुई उड़ान के कारण इस्तांबुल में फंसे यात्रियों को लाने के लिए 2 विमान भेजे। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि संविधान आधुनिक भारत का दस्तावेजन है और यह प्राचीन भारत के बिना नहीं लिखा जा सकता था। किसानों की दिल्ली चलो मार्च में शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। बीजेपी के तेजस्वी सूर्या ने लोकसभा में कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे संविधान के हमलावर बनकर चैंपियन बनने का दिखावा कर रहे हैं। रश्मिका मंदाना ने विकी कौशल के साथ छावा फिल्म में काम करने का फैसला बताया। ईरा बिंद्रा को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में ग्रुप प्रेसिडेंट पीपल एंड टैलेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। बीजेपी ने कहा कि भारत की धरोहर में भगवान राम हैं और औरंगजेब नहीं। राहुल गांधी को तथ्यों के लिए अपने शिक्षक को बदलना चाहिए। नोएडा में एक 27 वर्षीय इंजीनियर ने नौकरी न होने के कारण अपनी लिव इन पार्टनर की लगातार ताने के चलते आत्महत्या कर ली। चौकीदारों ने उत्तर बांग्लादेश के सुनामगंज में हिंदू संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में संविधान को हमारी एकता का आधार बताते हुए कहा कि भारत की लोकतांत्रिक जड़ें दुनिया के लिए प्रेरणा हैं। पुणे में नवंबर में संपत्ति पंजीकरण 11% घटकर 13,371 यूनिट्स रह गया। दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान का तीसरा T20I मैच 14 दिसंबर को जोहान्सबर्ग के वॉन्डरर्स स्टेडियम में होगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 15 से 18 दिसंबर तक इंडोनेशिया की दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान को चोट पहुंचाई है, जबकि उनकी सरकार 2014 से भारत की ताकत और एकता को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस को आपातकाल पार क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ये पाप कभी नहीं भूलेगा। मलकानगिरी में 4,000 करोड़ रुपए की लागत से सीमेंट फैक्ट्री बनेगी, जिससे करीब 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि गरीबी हटाओ सबसे बड़ा जुमला है। महिलाओं का T20 क्रिकेट ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक हो रहा है। निचले रैंक वाली टीमें सुधार कर रही हैं और भारत के खिलाफ T20 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने का वादा किया है। अकासा एयर के कुछ पायलटों ने ट्रेनिंग और सुरक्षा मुद्दों पर चिंता जताई, जबकि एयरलाइन ने आरोपों को गलत बताया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान भारत की छवि खराब हुई थी और उनकी सरकार ने एक देश एक ग्रिड के तहत बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की है।